क्या आपने कभी सोचा है कि रोज का यह साधारण सा काम बाल धोना क्या वास्तव में शास्त्रों में साधारण ही माना गया है? अगर बाल धोना केवल सफाई होता तो शास्त्र दिन, तिथि और स्थिति क्यों बताते? क्यों कुछ दिनों में सिर धोना पुण्यकारी कहा गया और कुछ दिनों में वही कर्म दोषकारक बताया गया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाल धोने की शास्त्रीय विधि, किस दिन बाल धोना उचित और लाभकारी है, किस दिन वर्जित है और क्यों वर्जित है, और यदि वर्जित दिन में मजबूरी हो जाए तो शास्त्र उसका क्या समाधान देते हैं। यह कोई लोक मान्यता नहीं बल्कि धर्म सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि और स्कंद पुराण जैसे प्रामाणिक ग्रंथों पर आधारित विवेचन है, जिसका पालन करने से आपके जीवन में भी शुभता आएगी। शास्त्रों में बाल धोना अकेले शब्द रूप में नहीं बल्कि इन कर्मों के अंतर्गत आता है। सिरह स्नान यानी सिर सहित स्नान करना, शिरोभ्यंग यानी सिर में तेल लगाना, क्षौर कर्म केस कटाना या दाढ़ी बनाना, शौच बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि। शास्त्र के अनुसार सिर केवल शरीर का अंग नहीं है बल्कि प्राण, बुद्धि और चित्त का केंद्र है, इसलिए सिर से जुड़े कर्म काल और अवस्था से नियंत्रित किए गए हैं। स्नान और शुद्धि का मूल सिद्धांत स्कंद पुराण के अनुसार है। इसका श्लोक है आपको, स्नानेन सत्यम आपनोति सत्ये धर्मः सनातनः धर्मान मोक्ष पथम प्राप्य पुनर्नैवावसीदति। इसका अर्थ है स्नान से मनुष्य सत्य भाव को प्राप्त करता है, सत्य से सनातन धर्म की स्थापना होती है, धर्म से मोक्ष का मार्ग मिलता है और वह जीव पुनः अधः गति को प्राप्त नहीं होता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि स्नान और सिरह स्नान केवल शरीर साफ करने का कर्म नहीं है बल्कि धर्म साधना का प्रवेश द्वार है। इसलिए शास्त्र यह भी बताते हैं कि यह कब करना धर्म को बढ़ाता है और कब आपको दोष का भागी बनाता है। तो आइए जानते हैं किस दिन बाल धोना शास्त्रीय रूप से उचित और लाभकारी है। वार के अनुसार यानी दिन के अनुसार परंपरागत धर्म ग्रंथ या आचार में इन दिनों को सिर स्नान के लिए अनुकूल माना गया है। सोमवार, बुधवार और गुरुवार। सोमवार को बाल धोने से आपकी शोभा बढ़ती है, आपका सौंदर्य बढ़ता है। बुधवार को बाल धोने से धन बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, और गुरुवार को बाल धोने से आपका सौभाग्य बढ़ता है, क्योंकि गुरु धन का, सौभाग्य का और संतति का तीनों का कारक ग्रह है। तो गुरुवार को बाल धोने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपकी संतति में वृद्धि होगी और आपके धन में भी वृद्धि होगी। सोमवार चंद्र से संबंधित है, मन और शीतलता का दिन है। बुधवार संतुलन और बुद्धि का दिन है। गुरुवार सात्विकता और धर्म का दिन है। तो इन दिनों किया गया सिर स्नान मन की स्थिरता और सात्विकता को बढ़ाता है, और अगर सांसारिक रूप से देखें तो सुख, सौंदर्य और सौभाग्य को बढ़ाता है। अब तिथि के अनुसार कब बाल धोना चाहिए? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। इन तिथियों में यदि कोई विशेष व्रत न हो तो बाल धोना दोष रहित माना गया है। किस दिन बाल धोना वर्जित है शास्त्रीय प्रमाण के साथ? तिथि के अनुसार वर्जना क्या है? ये मुहूर्त चिंतामणि से लिया गया है। चतुर्थ्याम, षष्ठ्याम, चाष्टम्याम, चतुर्दश्याम तथैव च शिरोभ्यंगम न कर्तव्यम नृणाम धर्म परे सदा। इसका अर्थ है चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को शिरोभ्यंग नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि शिरोभ्यंग में तेल लगाना, सिर धोना और शरीर को भोग प्रधान बनाना आता है। ये तिथियां तामस या रौद्र प्रवृत्ति की मानी गई हैं। इसलिए इन दिनों सिर से जुड़े भोगात्मक कर्म मन की चंचलता और दोष को बढ़ाते हैं, आपकी बुद्धि को अस्थिर करते हैं। इसलिए इन दिनों में बाल नहीं धोना चाहिए। परंपरागत धर्माचार में अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष संयम का दिन माना गया है। इन दोनों में बाल धोना या बाल में तेल लगाना, केश सज्जा करना, ये सब मना है शास्त्रों में। ये दिन चंद्र परिवर्तन के दिन होते हैं, जिसका सीधा प्रभाव मन पर, जल पर और शरीर पर पड़ता है। इसलिए इन दिनों में आप बाल धोने को या केश संबंधित कोई भी सज्जा करने से टालें। वार के अनुसार वर्जना, क्षौर कर्म या सिर कर्म करना चाहिए या नहीं। श्लोक है,
संन्यार विवरेषु चैव क्षौर कर्म विवर्जयेत। इसका अर्थ है शनिवार और रविवार को क्षौर कर्म का त्याग करना चाहिए। क्षौर के बाद सामान्यतः सिर धोना आवश्यक होता है, यानी बाल कटाने के बाद। इसलिए इन दिनों अनावश्यक रूप से बाल धोने से भी परहेज किया जाता है और बाल कटाने से भी। दूसरा श्लोक है स्कंद पुराण में, काल देशो परीक्षेव कर्म कुर्यात् विचारतः अकाले कृतकर्माणि न फलम जनयन्ति ही। अर्थ है समय और परिस्थिति को जांच कर कर्म करना चाहिए। असमय किया गया कर्म फल नहीं देता है। शास्त्रों के नियम के अनुसार ही कोई भी कर्म कीजिए ताकि वो कर्म आपके लिए फलदायी हो, शुभकारी हो। शास्त्र कर्म को नहीं, असमय कर्म को दोषी ठहराते हैं। बाल धोना यदि असमय हो, व्रत भंग या मानसिक अस्थिरता के काल में हो तो वही कर्म आपकी शक्ति के ह्रास का कारण बन जाता है, आपकी ऊर्जा के क्षय का कारण बनता है। अब है कि विशेष परिस्थिति में बाल धोना ही पड़े तो क्या करें। शास्त्र व्यवहार को नकारते नहीं, वे समाधान देते हैं। यदि पसीना, गंदगी, रोग या प्रदूषण हो या किसी प्रकार का सूतक लग गया हो, जन्म का भी सूतक लगता है, मृत्यु का भी सूतक लगता है, या किसी शमशानगामी व्यक्ति से आपका स्पर्श हो गया हो, तो ऐसे में क्या करें। तो इसका श्लोक है, शरीर शुद्धिरादौ स्यात् ततः शुद्धिर्मनः स्मृता। पहले शरीर की शुद्धि आवश्यक है, फिर मन की। यदि स्वास्थ्य कारण से बाल धोना आवश्यक हो तो शास्त्र इसका निषेध नहीं करते हैं। ऐसे में समाधान ये है कि आप केवल सामान्य जल से अपना बाल धो लीजिए, अपना सर धो लीजिए, तेल मत लगाइए। स्नान के बाद आप जप कीजिए भगवान का, जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आपने गुरु मंत्र लिया हो, जो भी आपने दीक्षा ली हो, उसके अनुसार आप जप कीजिए। श्रृंगार या सजावट से बचिए। यह विधि व्रत और शुद्धि दोनों की रक्षा करती है। बाल धोना शास्त्र में न तो अंधविश्वास है और न ही केवल एक आदत है। यह काल, मन और धर्म तीनों के संतुलन का विषय है। जब बाल धोना उचित दिन और सात्विक भाव से किया जाए तो वही कर्म शुद्धि, तेज और स्थिरता देता है, और जब वही कर्म असमय और भोग भाव से किया जाए तो शास्त्र से वर्जित कहते हैं और उससे आपके सुख सौभाग्य में कमी आती है। तो यही है बाल धोने की शास्त्रीय विधि। प्रामाणिक है, संतुलित है और व्यवहारिक भी है। यदि आप चाहें तो अगले वीडियो में आपका जो प्रश्न होगा, आपका जो संशय होगा, वो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका समाधान लेकर अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।